और प्रभु की महिमा हो। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर ने आप और आपके घराने को संभाल के रखा होगा। भाई बहन, आज की वीडियो में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उपवास, फास्टिंग, व्रत किस रीति से करना चाहिए। सभी धर्म के लोग व्रत करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता उस दिन क्या क्या करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। मैं इस पवित्र बाइबल के वचन के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि किस रीति से हमने व्रत करना चाहिए। आप इन रूलों को अपने जीवन में अपनाते हो तो परमेश्वर सच में उस उपवास की जो आशीष खुदा ने आपके लिए रखी है वो आपकी झोली में परमेश्वर भर देगा। जिस मकसद के लिए आप वो फास्ट आपने किया है, परमेश्वर आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेगा। आप यहाँ पर ये गलतियाँ नहीं करते हो, और ये वचन के द्वारा जो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर इस रीति से आप अपने फास्ट वाले दिन आपने क्या क्या करना है जो मैं बताती हूँ, आप ऐसी ही जब करोगे परमेश्वर सच में आपको आगे बढ़ाएगा और परमेश्वर वो आशीष आपको देगा जो खुदा ने आपके लिए रखी है। और फास्टिंग, व्रत और उपवास से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। तभी सभी धर्म के लोग व्रत करते हैं, पर उन लोगों को ये पता नहीं होता किस रीति से हमने व्रत करना है। यहाँ पर बहुत बड़ी गलती बहुत सारे लोग कर जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ। यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय वचन 6 से लेकर 10 तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उसको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। ये कौन सी जुए की बात प्रभु यीशु मसीह जी कर रहे हैं? शैतान का जुआ, जो शैतान की एक बोझ। शैतान, जुआ का मतलब एक बोझ, जैसे बैलों के कंधों में होता जुआ, वैसे ही किसी को दुखों का बोझ होता है, किसी को बीमारी का बोझ होता है, किसी को कर्जे का बोझ होता है। तो हम इन वचनों के द्वारा उनकी मदद कर सकते हैं, उन जुआ को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाई से अपने को ना छिपाना। इतने चीज़ का आप ध्यान रखना। सबसे पहले तो आप व्रत वाले दिन इन वचनों के द्वारा उनको समझा सकते हो कि परमेश्वर आपके साथ है, और प्रार्थना आपने करनी चाहिए। और उस दिन खास करके दूसरों के लिए प्रार्थना करो ताकि शैतान का जुआ उस दिन टूटे, और उस दिन की अपने हिस्से की रोटी अपने भूखों को खिलानी है। जो अनाथ हैं, मरे भरे फिरते हैं, वैसे गरीब हैं, उनको खिलानी चाहिए। और तीसरी बात, और जो नंगे फिरते हैं भाई बहन, बहुत सारे लोगों के घरों में कपड़ा ऐसे ठूसा ठूस भरे होते हैं, फिर भी वो लोग ऐसे लालच के मारे नहीं निकालते हैं, और गंद भी पड़ा रहता है। आपकी अलमारी बेड भरे भरे पड़े होते हैं, पर आपके मन में लालच इतना है, आप किसी की मदद नहीं करना चाहते हो। आप फास्ट तो कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, जो प्रभु चाहते हो वो काम आप नहीं करते हो। वो काम आपने करना चाहिए। उन कपड़ों को निकाल करके किसी मददगार को आप दे दो, उनकी भी ज़रूरत पूरी होगी और वो भी दुआएं आपके लिए करेंगे। और उस दिन अपने पुराने कपड़े जितने भी हैं जो आप यूज नहीं करते हो, अच्छे पड़े हैं, घर के अंदर भरे पड़े हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन लोगों को दे दो जो ज़रूरतमंद है। भाई बहन, अगर आप ऐसा करते हो, परमेश्वर सच में आपकी दुआओं को सुनेगा, परमेश्वर आपसे पसंद होगा। और अनाथ और मारे मारे फिरों को अपने घर ले आना और किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाई से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र ही चंगा होगा। तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा परमेश्वर उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और अंगुली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे और उतारता से भूखे की सहायता करे और दिन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। आमीन। जब हम इस रीति से फास्ट करते हैं तब परमेश्वर तुरंत ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आप अपने जीवन में आजमा करके देखना, और अगर आप ऐसा करते हो सच में परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर आपको परमेश्वर देगा। प्रभु की प्रतिज्ञा हमारे लिए है। और
और एक जो बहुत बड़ी गलतियां हम करते हैं, मत्ती की पुस्तक पवित्र बाइबल में लिखा है 6 अध्याय वचन 16 में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह में उदासी न छाई रहे, क्योंकि वो अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है और तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। एक बहुत बड़ी गलती लोग यहाँ पर कर देते हैं, हर एक को बताते फिरते हैं कि हम उपवासी हैं, उपवासी हैं। प्रभु कहता है मुंह नहीं लटकाना, अपना मुंह धो ले। नाना धोना भी जरूरी नहीं है, आपका मन का मैल साफ होना चाहिए। अगर आपका मन का मैल साफ है तो परमेश्वर आपसे पसंद है, और लोग नहीं प्रभु उपवासी आपको जाने जिस मकसद के लिए आपने प्रार्थना की है। बहुत सारे लोग लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं। अगर आप ऐसा फास्ट करोगे, परमेश्वर आपकी इस व्रत को, इस फास्ट की हुई प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेगा। आपने किसी को नहीं बताना है, धैर्य बनाकर प्रभु से प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर आपको वो प्रतिफल देगा जो खुदा ने आपके लिए रखा है। परमेश्वर ने हर एक जन के लिए कुछ स्पेशल रखा होता है। हम इस संसार के अभिलाषाओं के कारण वो चीज़ को नहीं ले सकते हैं, और चतुर बना रहना, प्रार्थना करते रहना। शैतान नहीं चाहता कि वो बड़ी चीज़ हमें मिले, क्योंकि वो हमेशा हमारे पैरों के तले जाल बिछाने की कोशिश करता है। और एक प्रार्थनाओं के जरिए से, उपवास के जरिए से आप उसकी जाल को फाड़ सकते हो, उसकी प्लानिंग को फेल कर सकते हो। पर आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य होनी चाहिए, आप सच्चे होने चाहिए। और उस दिन आपने गाली गलौज नहीं, किसी दिन भी गाली गलौज हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि एक ही मुंह से धन्यवाद, एक ही मुंह से गाली गलौज हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। हमने हमेशा हमारे मुंह से भलाई की बात जो दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो, वचनों के साथ बात विवाद हमने करनी चाहिए। कभी भी गाली गलौज, दूसरे के बारे में डा अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भलाई करने के लिए वचन कहता है तत्पर रहो। जो भलाई करता है उसके लिए भला ही होता है भाई बहन। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो कुड़कुड़ाता है वो अपने लिए कुड़कुड़ाता है, और जो भलाई करता है वो अपने लिए करता है। भलाई के फल भलाई ही है, तो हमेशा जहाँ तक हो सबके लिए भलाई ही करना चाहिए। और ये जीवन का क्या भरोसा, ये सपने की तरह है, हमने सोचा कुछ होता है और होता कुछ और है। तो इससे अच्छा हमने प्रभु के डर और भय में चलते चलते उसकी महिमा करनी चाहिए, और सभी के साथ इस संसार में भी मेल मिलाप से रहना चाहिए। इस वचन से परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।